हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो फिटनेस क्लब। ये 10th वीडियो है स्टेनोग्राफर जर्नी का। और एक चीज़ और जान लो कि नोटिफिकेशन आ चुकी हैं और वैकेंसी भी आ चुकी हैं, फॉर्म फिलअप भी किए जा रहे हैं स्टेनोग्राफर का। तो प्लीज़ एसएससी स्टेनोग्राफर के जितने भी एस्पिरेंट, जितने भी स्टूडेंट और जितने भी बिगनर्स से लेकर प्रो लेवल के जो तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इस फॉर्म को भर देना। और भरोगे क्योंकि आप लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मैं भी भरूँगा। बिगिनर्स लोग प्लीज़ भरना, क्योंकि जाओगे वहाँ तो सीखोगे कुछ। मॉक टेस्ट वगैरह तो खुद लगाते रहते हो, लेकिन फिर भी उस प्लेस पर जाओगे, सेंटर पे जाओगे तो वहाँ का साइकोलॉजी को जानोगे कि एक्चुअल में वहाँ पर होता क्या है। एग्ज़ाम होता है, यही तो होता है, लेकिन फिर भी जाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और जान लेना कि स्टेनोग्राफर की तैयारी करते करते आप लोग जितने भी बिगिनर्स लेवल पे होंगे या फिर प्रो लेवल पे होंगे, आप लोग को क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट जितना लगाओगे तो एग्ज़ाम में उतना सुविधा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अभी नहीं होने वाला है। फॉर्म जो है आपका अगस्त तक चलेगा, उसके बाद 2 महीना हो सकता है अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो, उसके बाद 2 महीना बाद स्किल टेस्ट होता है। तो प्लीज़ स्किल टेस्ट के लिए अपना टाइपिंग मजबूत करें। और टाइपिंग से ज़्यादा मजबूत आपको क्या करना है, हियरिंग प्रैक्टिस करना है। ये जो स्पीकर वहाँ पर जो बोलेंगे या फिर स्पीकर पे रिकॉर्डर चलाया जाएगा, तो आपको सुन कर अपने स्ट्रोक्स को बनाना है। उसके बाद उसको ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब करने के बाद आपको टाइपिंग में जाना है। तो ग्रुप सी लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप सी में आपको हो सकता है कि 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको लिखना पड़ेगा। 50 to 60 आप बना के चलो ना। ग्रुप डी में भी जो है इसकी स्टेनोग्राफर की, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक चीज़ सिलेबस के बारे में जान लो। नोटिफिकेशन मैं भी अच्छे से पढ़ा हूँ, पर आप लोग डीपली नॉलेज के लिए खुद भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना। और एक चीज़ और जान लेना कि ग्रुप डी और ग्रुप सी ये 2 पोस्ट आई हुई हैं, और हमेशा तो यही पोस्ट आती है। तो इसका सिलेबस के बारे में बात कर लूँ तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 चीज़ अगर मजबूत कर लिए हो। इसमें मैथ नहीं होता, सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि इसमें मैथ नहीं होता। और मैथ होता ही नहीं है तो आपका सबसे क्या बोलते हैं, बहुत कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ कमज़ोर होता है, जैसे मेरा। मतलब उतना भी नहीं है, बट मैं इस फील्ड में इसीलिए आया कि मैथ इसमें नहीं है। और ऐसे मैं मैथ की भी तैयारी वगैरह करता हूँ। इंग्लिश लेकिन 100 नंबर का आएगा, 50 नंबर का रीजनिंग आएगा, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा। तो प्लीज़ टारगेट देकर तैयारी करना। और ये 10वां वीडियो है और नोट्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। पिटमैन बुक से जितने भी तैयारी हो रहे थे वो कभी कभी डिक्टेशन लिया करूँगा, लेकिन नोट्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आज जितना भी नोट्स डालूँगा प्लीज़ उसको लिख लेना। तो दोस्त प्लीज़ आप लोग जब फॉर्म का फिलअप करोगे तो ध्यान से फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि बहुत लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यही सब कारण कि क्या करते हैं कि नेम एरर्स हो जाते हैं, फादर के नेम एरर्स हो जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हो जाता है। ऑटोमेटिकली ये सब सेट रहता है, लेकिन जो तो मतलब क्या बोल रहे हैं, जो पुराने जो लोग हैं वो लोग का तो ऑटोमेटिक सेट रहेगा, कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। बिगिनर्स लोग गलती करते हैं, इसलिए फॉर्म की जब
शुरुआत से भरोगे तो क्या करना है कि आपको उसके साथ जब जिस कैफ़े में बैठोगे उसके साथ आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्शन ना हो जाए। फॉर्म रिजेक्शन से बचना है तो यही चीज़ आपको करना है। उसके बाद तो एसएससी में क्या करना है कि बस हर एक बार फॉर्म आता है, छोटा मोटा प्रोसेस होता है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है। डिटेल्स वगैरह जितना भी होता है एक बार भरना पड़ता है, इसीलिए बारीकी से भरें। और हमें सपोर्ट करने की इसलिए कोशिश करें क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से वीडियो बना रहे हैं। स्टेनोग्राफ़र की जर्नी आप अगर इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इतना मुझे क्या बोलते हैं मतलब जितना भी व्यूज़ आ रहा है, 24-25 लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको तो स्किल या फिर कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिल रहा हो कि हाँ स्टेनोग्राफ़र होता क्या है। तो प्लीज़ इस फील्ड में उतरोगे। कंपटीशन थोड़ा सा कम है, ऐसा बात नहीं कि कंपटीशन नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे पोस्ट भी हैं जो आपको एक क्या बोलते हैं ओहदे पे पहुंचा सकता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बड़े बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर से लेके एक्साइज इंस्पेक्टर से लेके बड़े बड़े कमिश्नर तक का आपको पीए बनना पड़ सकता है। और खुद 8 से 10 साल बाद हो सकता है कि आपको जब प्रमोशन मिले तो आप उनके पोस्ट पर जाके बैठोगे, आपके अंडर में स्टेनोग्राफर्स रहेंगे। गैजेटेड पोस्ट पे भी जा सकते हो, गैजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी, वो भी बन सकते हो इस स्टेनोग्राफर के थ्रू। ये एक तरह से समझ लो पीए, पर्सनल असिस्टेंट का जॉब है, जहाँ पर आपको क्या करना है कि मतलब इस जॉब में आपको क्या करना है कि आपको सेनापति की तरह बनना है। नॉइज़ वगैरह आ रहे होंगे तो माफ़ करना, अभी थोड़ा सेटअप का प्रॉब्लम है इसलिए। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे या फिर नॉलेज लेने वाले बच्चे को इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि एज बढ़ती जा रही है, काम कम हो रहा है, इसलिए काम ज़्यादा करो और एज के बारे में मत सोचो। एज के बारे में सोचना पड़ता है अगर फिटनेस में हो, फिटनेस चैनल पर आए हो, अगर फिटनेस में हो तो अपने आप को 2 साल को 1 साल के बराबर मानो। मतलब 30 की उम्र में 25 दिखने की कोशिश करो। मैं यही चीज़ करता हूँ। मैं इसी एज से क्या किया हूँ कि हेल्थ पर काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ। बहुत ऐसी चीज़ है जो हाई कैलोरी, लो कैलोरी, जो मेरे शरीर में मतलब जितने भी कार्ब्स चाहिए, जितने भी मेरे शरीर में अच्छे डाइट चाहिए, उसी चीज़ को डालता हूँ। कूड़ा कचरा नहीं डालता जैसे कि होता है फास्ट फूड वगैरह, अनवांटेड और अननेसेसरी फूड्स। क्योंकि मुझे पता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये क्या बोलते हैं, यही एक्सरसाइज, यही डाइट मुझे बहुत क्या बोलते हैं बड़े बड़े बीमारियों से दूर रख सकता है दोस्तों। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोग हाई क्वालिटी फूड, लो क्वालिटी फूड, ये सब चीज़ में डिफरेंस नहीं करते। तो मेरा यही मानना है कि इस चीज़ में डिफरेंस करो, क्योंकि कुछ समय का ही खेला है। अगर आप उस चीज़ में ढल जाओगे ना, उसके बाद आपका वहाँ से मन हट जाएगा। जिस चीज़ पर आप मन लगाकर सोच रहे हो कि ये खाना है, वो खाना है, मतलब क्या बोलते हैं जीभ चलाक जिसको बोला जाता है, चीट मील लेने की कोशिश कर, तो उतना लेने का ज़रूरत नहीं है। चीट मील महीने में 1-2 बार हो गया चलता है, क्योंकि न्यूनतम एज, मिनिमम एज माना गया है कि 60 तक। इंसान 30 में 40 वाली हरकत कर रहा है। 30 की एज में उसके शरीर में स्टेमिना नहीं है, उसके शरीर में बहुत सारे ऐसे पावर नहीं है जो चीज़ होना चाहिए 30 की उम्र में। मिल्खा सिंह से सीखो, द ग्रेट खली से सीखो, या हमारे जो न्यू 75 हार्ड चैलेंज जो किए थे अंकित बैनपुरिया, उनसे सीखो। सुनील छेत्री से सीख सकते हो, विराट कोहली से सीख सकते हो, और हाल ही में चेरी सिन करके एक वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और मेरे मार्गदर्शक जो सबसे अच्छे हैं जीत सिलाल, उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। विद्युत जम्वाल को भी अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। ये लोग जो हैं मतलब जीवन में बहुत ऐसे रिस्क लिए हैं जहाँ पर वो लोग सीख कर इस चीज़ को प्रैक्टिकल उस चीज़ को उतारे हैं और वहाँ पर पहुँचने की कोशिश किए हैं और वो चीज़ बने हैं। तो प्लीज़ चैलेंज लो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, वहाँ तक पहुँचो और बनने की कोशिश करो। नोट्स सारा मैं दे दिया था, नोट्स को लिखो, फिटनेस पे भी ध्यान दो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो। जो तुम्हारा करेज है, जहाँ तक तुम पहुँच सकते हो उस जगह तक पहुँचने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब, हो सकता है आपको प्राइवेट जॉब में, आईटी सेक्टर में या फिर कोई भी अदर सेक्टर में फ्यूचर में आगे बढ़ना होगा, तो हो सकता है आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हो, लेकिन फिटनेस के साथ, हेल्थ के साथ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली, लव केयरफुली एंड थिंक केयरफुली एंड पुट्स एफर्ट्स केयरफुली। आई लव यू एंड हैव अ नाइस डे। और मैं यही चाहता हूँ कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक पहुँचाना चाहते हो वहाँ तक पहुँचाओ। अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को और अपने टीचर को भी पहुँचा सकते हो। थैंक यू।